मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित अपर नाम मोक्ष शास्त्र प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय में हम सम्यक ज्ञान के भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बारे में पढ़ा, उसके बाद अवधि ज्ञान के बारे में पढ़ा, और आज हम मनः पर्याय ज्ञान क्या होता है और किसको होता है, कैसा होता है, इन सभी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। हाँ, कोई नया व्यक्ति जिसने सूत्र याद किए हो वो हैंड रेज कीजिए सूत्र सुनाने के लिए। जिन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं सुना है। शशि जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी। जी अभी पक्का याद नहीं देते। हाँ, कोई बात नहीं, 10 सूत्र सुनाइए केवल आप। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूवेतां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य नमः। नहीं याद, पूरा पक्का नहीं समझ में आ रही। आप देख कर पढ़िए, 10 सूत्र देख कर पढ़िएगा। अच्छा, देख के पढ़े तो अच्छा, अभी पढ़ते। चलिए तब तक प्रथम 10 सूत्र। हाँ रेणु जी पढ़िए। बोलो आचार्य उमा स्वामी की जय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गादधिगमाध्या जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरम मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव ततन्यास है। प्रमाण नैरधिगम है। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानत है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यतः मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यंथात्रम तादिंद्रियादि निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाए धारणा। बस रेणु जी, बस दीदी 10 पढ़ने को कहा था केवल। हाँ, और आपने देख कर पढ़े हैं या बिना देखे पढ़े हैं ये? हाँ बोलिए। दीदी देखकर ही पढ़े हैं मैंने। अच्छा, तो देखकर पढ़े हैं तो आपके उसमें उच्चारण में अशुद्धियां बहुत हैं, तो वो आप चेक कीजिएगा। ठीक है ठीक है जी। जैसे नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यास। तस तन्यास। जी हाँ, जी और भी कहीं कहीं गलतियां हैं, उसको चेक कीजिएगा। हाँ जी, शशि जी ठीक बोलिए ठीक। आगे। आगे का बोलिए, 11वें से अनम्यूट करके बोलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूवेतां ज्ञातारं विश्व तत्वानं वन्दे तद्गुण लब्धये सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानि मोक्ष मार्ग शशि जी, तत्वार्थ श्रद्धा। अरे शशि जी भाई, ये 10 तो पढ़ चुके हैं जी रेणु जी।
उसके आगे का पढ़िए 11वें नंबर से। अच्छा 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 दीदी, हमने सुना नहीं था। पढ़ रही हो दीदी। आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृत्य संज्ञा चिंता भिन्न बोध इत नर्थत्रम तदे तदे तंद्रिय निमित्तम अवग्रह धारणा बहो बहो विद क्षिप्राणि शितानुक्त धोवाणम शेताणम अतस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुर नेन्द्रियाभ्याम सुतम अति पूर्व दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्यो अवधि देव नारकाणम सम निमित्ता षट विकल्पा शेषाणम ऋजु विपुल मति मन परे विशुद्धि प्रतिपाताभ्यम तद विशेष। बस, है ना, अभी इतने ही हुए अपने। अब जैसे ये आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करोगे ना, तो ये पढ़ना आपको इजी हो जाएगा। आप प्रतिदिन इसको पढ़ने का प्रयास किया कीजिए, तो उसकी जो मात्रा संबंधी अशुद्धियां है वो सब क्लियर हो जाएंगी, है ना। रोज आप ग्रंथ लेकर बैठिए और पढ़िए, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप प्रतिदिन करेंगे तो सब सरल हो जाएगा। चलिए, अभी हमारे 22 सूत्र हो चुके हैं, है ना। आज से हम 23वां सूत्र पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने इसके पहले मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बारे में समझा, और उसके बाद अवधि ज्ञान के बारे में समझा। तो अवधि ज्ञान दो प्रकार का बताया, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो जो भव भव ही जिसका निमित्त है, ऐसा वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, और जिसमें सम्यक दर्शनादि गुणों का निमित्त हो, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है, और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान चिन्ह विशिष्ट के द्वारा होता है, के द्वार से होता है, के द्वारा होता है, चिन्ह शंख आदि चिन्ह के द्वारा। इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य यह है कि चूंकि यहाँ तो ये सम्यक ज्ञान का विषय चल रहा है, इसलिए ये यहाँ पर इतना ही बताया कि ये अवधि ज्ञान शंख, पुष्प, ऐसे वज्र, कलश, स्वस्तिक ऐसे चिन्हों के जो नाभि के ऊपर रहते हैं, शरीर में नाभि के स्थान से ऊपर कहीं कहीं पर यह चिन्ह पाए जाते हैं, उन चिन्हों के द्वारा अवधि ज्ञान होता है। यह चिन्हों के निमित्त से एक भी हो सकता है ये चिन्ह, या कई चिन्ह भी, अनेक चिन्ह भी हो सकते हैं। एक ही शरीर में अनेक चिन्ह भी हो सकते हैं, तो उन चिन्हों के माध्यम से अवधि ज्ञान होता है। लेकिन जब अवधि ज्ञान जो दो प्रकार का होता है, कुअवधि ज्ञान भी होता है, तो उस कुअवधि ज्ञान में ये जो चिन्ह है वह नाभि के शरीर में नाभि के स्थान से नीचे के स्थान में होते हैं, नीचे के स्थान में कहीं पर भी अलग अलग चिन्ह होते हैं। और वो जो चिन्ह है वो ऐसे मतलब अशुभ चिन्ह होते हैं। ये तो जो सुअवधि ज्ञान है उसमें तो शुभ चिन्ह होते हैं, लेकिन कुअवधि ज्ञान में अशुभ चिन्ह होते हैं। जैसे इसमें तो स्वस्तिक, कलश ऐसे चिन्ह होते हैं, लेकिन कुअवधि ज्ञान में जैसे मगरमच्छ, इस टाइप के, गिरगिट, इस टाइप के चिन्ह होते हैं। तो जो अशुभ चिन्ह होते हैं, और उन चिन्हों के स्थान के माध्यम से कुअवधि ज्ञान होता है। और नाभि के नीचे से, इसीलिए ये कहा जाता है ना कि नाभि के मतलब कोई भी मंगल कार्य हो तो वह नाभि के नीचे से नहीं, नाभि के नीचे नहीं। ग्रंथ है हमारे, तो हमें नाभि के स्थान से ऊपर स्थान पर रखना चाहिए। चाहे सिद्धांत ग्रंथ हो, किसी भी अनुयोग का कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथ नाभि के स्थान से ऊपर की ओर रखना चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये मंगल माना जाता है नाभि के ऊपर, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो हमने ये देखा कि अवधि ज्ञान दो प्रकार का हुआ, गुण प्रत्यय और दोनों ही प्रकार के अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम अंतरंग निमित्त है, दोनों में ही। और मति शुद्ध ज्ञान में भी मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम निमित्त है। मति शुद्ध ज्ञानावरण के साथ वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोक्षम रहता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के साथ भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम रहता है। ये हमने देखा अभी तक अवधि ज्ञान के बारे में। और हमने गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद भी देखे, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान,
अवस्थित और अनवस्थित, ये 6 प्रकार का गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। इसमें ये जो 6 प्रकार है मुख्यतः से ये कहे हैं, ये देशावधि ज्ञान की अपेक्षा से कहे हैं। और जो इसके देश मतलब अवधि ज्ञान 3 प्रकार का भी होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान के स्वामी है वो नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, ऐसा भी है। मतलब सर्वावधि और परमावधि ज्ञान उन्हीं को होगा जो मोक्ष जाने वाले हैं, उसके अतिरिक्त नहीं होगा। और देशावधि ज्ञान सबको हो सकता है। अवधि ज्ञान कौन सी गति में होता है? तो अवधि ज्ञान चारों ही गतियों में होता है, देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंश सबको होता है ना। तो इसलिए चारों ही गतियों में अवधि ज्ञान हो सकता है, हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है। ठीक है। अब ये जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देव और नारकियों के नियम से होता है, होता ही है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में ही शब्द लगा है, तो इसमें भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के नियम से होता ही है, और देव और नारकियों के ही होता है एक बार। पर जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो मनुष्य और तिर्यंचों को हो सकता है, हो ही हो, यह नियम नहीं है। इसीलिए जो तीर्थंकर हैं उनको जो अवधि ज्ञान है उसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान की श्रेणी में लिया गया है। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे जय हैं आप? जिनेन्द्र दीदी। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, ये जो आपने कुभंग ज्ञान बताया है ना, ये नाभि के नीचे जो होता है, तो ये गुण प्रत्यय ज्ञान में नहीं होता होगा, ये भाव प्रत्यय में होता होगा ना? नहीं नहीं, क्योंकि वो समय ऐसा नहीं दृष्टियों है। को होता है। हाँ तो गुण प्रत्यय तो समय नहीं दृष्टि को ही होता है ना, इसलिए वहीं कट गया वो तो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कुभंग है ना, तो वो समय दृष्टियों को नहीं होता होगा ना ये वाला। सम्यक दृष्टि को कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि का तो मति ज्ञान भी सुमति ज्ञान हो गया है, हाँ, तो उनका अवधि ज्ञान भी ये सुअवधि ज्ञान होगा। हाँ ये भाव प्रत्यय वालों को ही होता होगा जी, मैं भाव हाँ, अभी देखो प्रत्यय इसका और जो। आगे पूरा सूत्र एक आने वाला है इसी के बारे में, अच्छा है ना। अच्छा। वहां पर अभी तो अपन मोटे मोटे तौर पर समझ रहे हैं, यहाँ पर अभी पूरा एक सूत्र और आएगा। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। दीदी हम यहाँ पे एक लाइन पढ़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही मुझे। असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक्तु संयम संयम और पहले ये संयम बताइए रूप। किसमें है ये लाइन, कौन से सूत्र के ये अंतर्गत है, ये पूरा पहले बोलिए। ये 22वें सूत्र में छह उपसम निमित्तक है ना, जो षड विकल्प शेषाना, हम्म। तो उसमें ये 10वां ये है पॉइंट है, 10वां पॉइंट है। हाँ 10वां पॉइंट में ये लाइन आई है, हाँ बीच में है ये लाइन। मैं पूरा पढ़ देती हूँ। गुण हम्म प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन देश व्रत और महाव्रत के निमित्त से होता है, तथापि वह सभी सम्यक दृष्टि देशव्रती या महाव्रती जीवों के नहीं होता, क्योंकि ये वाली लाइन है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक संयम और संयम रूप परिणामों में अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपम के कारणभूत परिणाम बहुत थोड़े होते हैं। ये वाली लाइन मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आ हाँ रही। हाँ देखिए, जो ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह तो सम्यक दर्शन देशव्रत और महाव्रत के निमित्त से ही होता है। गुण, गुण शब्द लगा है ना, तो गुण शब्द का अर्थ हम्म सम्यक दर्शनादि गुण ये लेना। तो ये गुण इसमें नाम में ही गर्भित है कि इसके निमित्त से होगा, तो सम्यक दर्शन सहित ही होगा, हम्म है ना। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हम्म ये हो गया। इसके बाद ये सम्यक सब, ये पहले भी मैंने बताया था कि सभी सम्यक दृष्टियों के, सभी मुनिराज के या सभी पंचम सामवर्ती के जीव के हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, किसी किसी के ही हम्म होता है। ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह सबके भव प्रत्यय तो सबके नियम से होगा, उनके देव और नारकियों के। लेकिन जो गुण प्रत्यय है वो सबको हो, इन सबको हो सकता है, तिर्यंच और मनुष्य को, लेकिन वो भी सम्यक दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य के हो सकता है। लेकिन हो सकता है, होता ही है, यह नियम नहीं है। क्यों नहीं है नियम? इसका कारण बताया कि असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक संयम और संयम रूप परिणामों में
अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारणभूत परिणाम बहुत थोड़े होते हैं। देखो, जो ये सम्यक्त्व के परिणाम है या फिर संयम असंयम अर्थात पांचवें गुण स्थान वर्ती, संयम और असंयम दोनों, उसको पांचवें गुण स्थान का नाम ही संयम असंयम गुण स्थान, वो और संयम रूप मतलब जो मुनिराज हैं छठे गुण स्थान वर्ती, जो सकल व्रत के धारी हैं, सकल संयम के धारी हैं, वो तीनों के ही परिणामों में अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारणभूत परिणाम बहुत थोड़े होते हैं। मतलब जिन परिणामों से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है वो परिणाम बहुत थोड़े होते हैं, मतलब किन्हीं किन्हीं लोगों को ही होते हैं। हर सम्यक दृष्टि को, हर मुनिराज को, हर पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। किसी किसी का क्षयोपशम होगा और जिस जिसका अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा उनको अवधि ज्ञान होगा, सबको नहीं होगा, ये यहाँ पर कहना चाह रहे। तो असंख्यात लोक प्रमाण क्या है ये? असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक्त्व के परिणामों की संख्या बताई गई। कितने प्रकार के सम्यक्त्व के परिणाम हो सकते हैं? सम्यक्त्व जीव असंख्यात लोक प्रमाण है ना, तो इसलिए इसने ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि बस इसमें से मुख्य बात यही है कि हर सम्यक दृष्टि, हर मुनिराज, हर पंचम स्थानवर्ती जीव को अवधि ज्ञान हो ही हो, यह नियम नहीं है। मतलब उन सबको हो सकता है क्योंकि गुण तो है उनके पास, सम्यक तो गुण तो है, लेकिन वो गुण प्रत्यय नहीं बन रहा है, वो अवधि ज्ञान में निमित्त नहीं बन रहा है, इसलिए वो सबको ही हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है मंजू जी? जी दीदी, वही समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है। अभी इतना हम समझ गए अवधि ज्ञान के बारे में। अब अपन मनः पर्याय ज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं अगले सूत्र में। मनः पर्याय ज्ञान कल की भी थी चर्चा इसकी अपन ने, की थी नहीं की थी? हाँ चलिए, अगला सूत्र है ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। मनः पर्याय ज्ञान के भेद, सीधे से भेद बता दिए यहाँ पर। तो ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः, हाँ बोलकर बताइए। सरिता जी? जय श्री दीदी। हाँ ऋजु विपुलमति मनः पर्याय है। फिर से बोलिए। पर्याय ऋजु विपुलमति मनः पर्याय 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 पर्ययः, पर्याय ऋजु विपुलमति मनः पर्याय पर्ययः, दो बार यह है ना? पर यह हाँ ऋजु विपुल मनः पर्याय है। हाँ ठीक है, ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। अब इसका अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है कि ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। क्या ये कहें कि मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति? हाँ सरिता जी? भाई हमने ऐसा बना रखा है यहाँ पर अपनी कक्षा में कि जिस आईडी से दो या दो से अधिक हो लोग, वो आईडी से जिनवाणी स्तुति ली जाएगी, तो आप तैयारी रखिएगा। ठीक है, चलिए ऋजुमति और विपुलमति ये दोनों ही मनः पर्याय ज्ञान के भेद हैं। देखो इसका थोड़ा सा अपन विस्तार कर लेते हैं। तो ये जो मनः पर्याय ज्ञान है वो क्या है? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो प्रत्यक्ष जानता है, जो ज्ञान, वह मनः पर्याय ज्ञान है। मनः पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के ज्ञान को मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। चाहे तो लिख सकते हैं आप परिभाषा सरल शब्दों में। दूसरे के मन में स्थित
या ये लिखिए पूरी परिभाषा तो ऐसे बनेगी इसकी, जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित, पूरी लेंगे ना अपन क्योंकि ये तो देश प्रत्यक्ष ज्ञान है तो ये मर्यादा सहित है। तो जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय या मन की सहायता के बिना ही इंद्रिय या मन की सहायता के बिना ही दूसरे पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थों को, दूसरे पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। इसमें देखो एक बार इसको समझ लेते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित, ये तो अपन ने छठाला में भी पढ़ा था कि जो मनः पर्यय ज्ञान है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित है, इसलिए यह सकल प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए यह देश प्रत्यक्ष है। तो ये जो इसमें जब भी ज्ञान जानेगा, मनः पर्यय ज्ञान जानेगा तो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानेगा, लेकिन मर्यादित जानेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे पुरुष जितने भी हैं सबके मन में, अनंत पुरुष हैं तो सबके अनंत के सबके मन को जान लेगा, ऐसा नहीं है। वो तो केवल ज्ञान कर पाएगा। मनः पर्यय ज्ञान तो सीमित को जानेगा, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को, सीमित मतलब जानने वाला। तो द्रव्य, द्रव्य की मर्यादा मतलब कितने द्रव्यों को जान रहा है। क्षेत्र की मर्यादा 2 कोस के व्यक्तियों तक को के मन के स्थित को पदार्थ को जान रहा है, या 4 कोस तक के, ऐसा। और काल की मर्यादा भी रहेगी कि इतने काल तक के, अभी भविष्य में इतने काल तक के, भूत के इतने काल तक के, इतने भवों पहले तक को जान लेगा। कोई 10 भव पहले के को जान लेगा, कोई 20 भव के पहले को जान लेगा। ऐसी ये काल की मर्यादा रहेगी और भाव की भी मर्यादा रहेगी कि वह इतने इतने भाव, इन इन प्रकार के भावों को जान पाएगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय या मन की सहायता के बिना ही, चूंकि यह प्रत्यक्ष ज्ञान है तो इंद्रिय की सहायता भी नहीं रहेगी और मन की भी सहायता नहीं रहेगी, तो डायरेक्ट जानेगा यह ज्ञान। दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, रूपी पदार्थों को ही जान सकता है। यह तो हुई इसकी परिभाषा। दूसरा, अब चूंकि मैं कई बार ये बता चुकी हूं, अभी मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे कि मनः पर्यय ज्ञान का अंतरंग निमित्त कारण कौन है, या अंतरंग कारण कौन है? कुंद प्रभा जी। अनम्यूट कीजिए। मना पर्याय ज्ञान का अंतरंग निमित्त, मना पर्याय ज्ञान का क्षयोपशम ही उसका अंतरंग कारण है। ज्ञान का क्षयोपशम थोड़ी होगा। मना पर्याय ज्ञान का क्षयोपशम ही तो होगा दीदी। सुलेखा जी बोलिए, सॉरी सुषमा जी। मन पर्यय ज्ञान के ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मन पर्यय ज्ञान हो का मतलब अंतर वो है, कर्म के क्षयोपशम से। अच्छा, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है? शोभा जी। जय स्नेह दीदी, ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा,
ज्ञान के द्वारा जाए, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि जीवों को होता है, तो निमित्त ज्ञान के कारण लिए- पूछा ना, निमित्त कारण भाई। तो अंतरंग पूछा ना दीदी आपने, हाँ, अंतरंग तो निमित्त अंतरंग कारण। निमित्त कारण क्या है उसका मुख्य? ज्ञान तो उसका उपादान हो गया। स्वपर भेद विज्ञान हुआ तो क्या नहीं हुआ, अंतरंग कारण नहीं हुआ। सरिता जी, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा। फिर से बोलिए। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा इसका अंतरंग निमित्त। मन पर्याय ज्ञान अलग, गुण आप प्रत्यय कहाँ अलग। पहुंच गए? हाँ, अभी हाल बताया मैंने, स्टार्टिंग में ही बताया था। चलिए विशु जी बोलिए लास्ट। जयश्री दीदी, दीदी इसका हम्म। निमित्त कारण जो है अंतरंग वो मन है, क्योंकि दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उनको स्पष्ट जानता है, तो मन इसमें निमित्त कारण आएगा। निमित्त कारण, अंतरंग बहिरंग कारण। निमित्त कारण है मन तो। अंतरंग निमित्त कारण पूछा है। सुषमा जी ने कुछ कुछ ठीक बोला है, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है वो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो चलिए लास्ट ट्राई। हाँ रेनू जी बोलिए। दीदी संगी जीवों के मन की में जितनी भी पर्याय हैं उनको जानना, वो अंतरंग निमित्त कारण हो गया। अंतरंग कैसे हो गया? वो तो बिल्कुल ही बहिरंग हो गया वो तो। हाँ बोलिए संगीता जी। वीरांत वीरांत राय कर्म के कारण हम्म। वीरांत। ठीक है। अगर सुषमा जी और संगीता जी दोनों की बातें मिला दी जाए तो कंप्लीट आंसर हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि कोई भी ज्ञान हो उसमें उसका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। मति ज्ञान है तो उसमें मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त हुआ। शुद्ध ज्ञान हुआ तो उसमें शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ। कुंद प्रभा जी, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, तो कौन से ज्ञानावरण कर्म का? तो यहाँ पर मन परे ज्ञान हुआ है, तो मन परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ। ठीक, एक बात। दूसरी बात, मन परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो हुआ ही, उसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी हुआ। तो ये दोनों मिलाकर, इन दोनों ने मिलाकर कार्य किया, तब मन परे ज्ञान हुआ। ठीक है। अब मति ज्ञान हुआ, उसमें क्या बताया? कौन है उसमें मति ज्ञान? मति ज्ञान कर्म में अंतरंग निमित्त कौन है भाई? बहिरंग निमित्त कौन है? और अंतरंग निमित्त कौन है? जब मति ज्ञान हुआ तो उसमें, हाँ बोलिए अंजू जी। आत्मा, आत्मा का ज्ञान निमित्त का, अंतरंग निमित्त का आत्मा जैसे। आत्मा का ज्ञान मति ज्ञान है? बिना बिना आत्मा के ज्ञान के मति ज्ञान नहीं होता क्या? ये भावलिंगी मुनियों को ही होता है ना, उनकी विशुद्धि बहुत होती है ना। मति ज्ञान बोल रही हूँ, मन परे ज्ञान नहीं। मैं मन परे ज्ञान समझ रही थी। अच्छा मैं सॉरी, क्यों समझ रहे थे जब मैं बोल रही हूँ मति ज्ञान? भैया सब लोग उपयोग इधर ही लगा के रखो। हाँ कांति देवी जी बोलिए। मैं हूँ दीदी आरती, मम्मी के फोन पे ही हूँ मैं। हाँ बोलिए। तो हाँ, ये मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम उसका अंतरंग कारण होगा, मति ज्ञान का। हाँ बस। अंतरंग कारण तो यही होगा ना दीदी। ठीक, चलो कोई और दूसरा आंसर बताना चाह रहा है? मति ज्ञान हुआ तो उससे क्या निमित्त बना? मंजू जी। मैं भी वही बोलने वाली थी दीदी, मति ज्ञानावरण कर्म के छह उपसम से अंतरंग कारण पूछ। भैया अभी बताया ना कि कोई भी ज्ञान हो तो उसमें दो निमित्त पड़ते हैं। एक तो उस संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम,
और दूसरा वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। अभी तो बोला, अभी सबने लिखा है। कोई भी ज्ञान हो, अभी मन परे ज्ञान की बात चल रही, तो मन परे ज्ञान में कौन निमित्त बना? तो मन परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त बना। अंतरंग निमित्त की बात है। मन परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, ये दोनों मिले तब मन परे ज्ञान उत्पन्न हुआ। मन परे ज्ञान के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर्यांतराय का क्षयोपशम, उससे ये जो मन परे ज्ञान हुआ है, ये मूर्त पदार्थों को जानता है, मतलब रूपी पदार्थों को जानता है। कौन से रूपी पदार्थों को? जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ हैं, उनको जानता है। अच्छा चलो, श्रुत ज्ञान हुआ, तो श्रुत ज्ञान होने में अंतरंग निमित्त क्या है विमलेश जी? जय हिंद दीदी। दीदी श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ और बीजांतराय कर्म का क्षयोपशम। हाँ, अंतरंग निमित्त है और बाह्य निमित्त वो इंद्रिय मन। ठीक। हाँ, अब ठीक है, अब आ गया ना सबको समझ में। किसी भी ज्ञान की बात हो, किसी भी ज्ञान का उदय हो, क्योंकि हम संसार में हैं, छद्मस्त जीव है, हम सभी संसारी जीव है ना, और कर्म है हमारे साथ, तो कर्म का उदय, उपशम और क्षयोपशम, ये सब हमारे साथ बना रहता है। तो कोई भी ज्ञान होगा तो उस संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, तब वह ज्ञान होगा, और उसके साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तब वह ज्ञान होगा, है ना। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये है ना। तो इसमें ये सब अंतराय कर्म के हैं भेद, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो ये जो वीर्य है, मतलब पुरुषार्थ जगेगा तभी तो ज्ञान कर पाएगा। तो पुरुषार्थ कब जगेगा? कि जब वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तब पुरुषार्थ जगेगा। अब ये मन पर्याय ज्ञान कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो मन पर्याय ज्ञान अपने आत्मा के प्रदेशों में ही उत्पन्न होता है। किस जीव को होता है मन पर्याय ज्ञान? तो मन पर्याय ज्ञान रिद्धिधारी भावलिंगी मुनिराज को ही होता है, अन्य को नहीं, ये नियम है। जो मन पर्याय ज्ञान है वह रिद्धिधारी भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। अब ये भावलिंगी मुनिराज को होता है जब ये मन पर्याय ज्ञान, तो कौन से गुण स्थान में होता है? भावलिंगी मुनिराज कौन से गुण स्थान में रहते हैं उषा जी? दीदी ये 7वें गुण स्थान, 6वें और 7वें गुण स्थान। हाँ, तो ये 6ठे 7वें में भावलिंगी मुनिराज रहते हैं। और ये मन पर्याय ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है फिर? दीदी भावलिंगी मुनिराज को होता है, जो 6वें 7वें में होता है। हाँ ठीक है, देखिए आपने मतलब अंदाज सही लगाया है, लेकिन यह 6ठे 7वें गुण स्थान में जो मुनिराज रहते हैं, तो जब वो 6ठे गुण स्थान में आते हैं मुनिराज, तब उनको यह मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। जब 7वें गुण स्थान में आते हैं मुनिराज, तब इस मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 6ठे गुण स्थान में प्रमत्त संयत होता है, 8वें गुण स्थान में अप्रमत्त संयत होता है। अप्रमत्त के जब मुनिराज अप्रमत्त होते हैं, तब इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है या हो सकती है। मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति 7वें गुण स्थान में ही हो सकती है। तो ये उत्पत्ति का स्थान उसका 7वां गुण स्थान है, और वैसे वो 6ठे से 12वें तक रह सकता है। मन पर्याय ज्ञान की सीमा 6ठे से 12वें गुण स्थान तक की है। इसके बाद तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो मन पर्याय ज्ञान की सीमा 6ठे से 12वें गुण स्थान तक की। अब इस मन पर्याय ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान। यही इस सूत्र में कहा गया है, ऋजुमति और विपुलमति
मन पर्याय ज्ञान।